हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 7वां अध्याय का 6ठा वीडियो है, यानी पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.3 का तीसरा और चौथा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। देखिए, चतुर्भुज में कुल 10 माप होते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया है। कौन कौन से? तो देखिए, 4 ठो भुजा होता है, 4 ठो कोण होते हैं और 2 ठो विकर्ण होते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो उन मापों में से यहाँ पे 5 ठो माप दिए गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 ठो भुजा दिया गया है और 2 ठो कोण दिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं मापों के आधार पे आपको चतुर्भुज की रचना कर देना है। ठीक है, हम पीछे के वीडियोस में ही बताए हैं कि एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए उन 10 मापों में से, चतुर्भुज के कुल 10 मापों में से कम हमें 5 मापों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर 5 माप नहीं दिया होगा तो वह एक विशेष चतुर्भुज होगा। जैसे वो कह देगा क्या कि एक वर्ग की रचना कीजिए। ठीक है, तो वर्ग में अगर एक भी भुजा दे देगा तो हम लोग को चारों भुजा पता चल जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी हाल में हम लोग को एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए 5 माप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में क्या है, इन सभी प्रश्नों में 5 माप दिए गए हैं। अगर जिसमें 5 माप नहीं दिया गया होगा तो वह एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होगा, जिसके गुण से ही हम उन मापों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम प्रश्न में आपको जब वो आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए, तीसरा प्रश्न है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर, QR 7.5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर तथा कोण P 120 डिग्री और कोण Q 60 डिग्री हो। आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा? मतलब बताना है आपको कि यह कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रचना करते हैं, उसके बाद देखकर बताएंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ आकृति बनाएंगे, यानी एक कच्ची रचना करेंगे, यानी कच्ची आकृति बनाएंगे। ठीक है, तो कच्ची आकृति कैसा भी आपको चतुर्भुज एक ठो बनाना है। ठीक है, जिसका नाम क्या देना है? PQRS। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं PQRS, और इसको देखते हुए आपको इन सभी मापों को लिखना है। जैसे PQ दिया है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद QR दिया है 7.5 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है RS कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, और P दिया है, P कोण कितना है? 120 डिग्री का, और Q जो कोण है वह है 60 डिग्री का। ठीक है, और इसी को देखते हुए हम लोग को एक चतुर्भुज की रचना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस QR रेखाखंड को खींचेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग QR कितना सेंटीमीटर का है? 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का। यह है QR, कितना सेंटीमीटर का है? तो 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, और इसी बात को आप लोग को यहाँ पे भी लिखना है। किसके हल में? तीसरे के हल में। यहाँ पे आपको लिखना है रचना, उसके बाद लिखना है क्या कि सबसे पहले QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको लिख देना है रचना के चरण, और दूसरे चरण में आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस Q बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण बनाने आपको आता है। 60 डिग्री का कोण आप प्रकार से भी बना सकते हैं, या फिर इस
चांद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस प्रकार की सहायता से बना रहे हैं। यहाँ पे आपको क्यू बिंदु पे रखना है और इसको आपको यहाँ से यहाँ पे रखने के बाद इसको घुमाना है। आपको थोड़ा सा घूम जाए यार। ठीक है, और बिना इसे हिलाए आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ से एक बार ऐसे चाप आपको काट देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि इसको आपको मिला देना है। इससे मिलाते हुए एक रेखा खींचना है आपको। ठीक है, इस क्यू बिंदु से आपको फिर क्या करना है, इस भुजा को बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर इसको नापना है। ठीक है, और यहां पे इसको रखने के बाद इसको ऐसे काट देना है। ठीक है, और इसका नाम आपको क्या देना है, पी नाम देना है। ठीक है, और इसी बात को यहाँ पे आपको लिखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। दूसरे चरण में लिखना है कि Q को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा को फिर क्यू बिंदु से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे पी नाम दिया, जो कि हमने यहाँ पे किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्यू को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाया। यह जो कोण हम लोग बनाए हैं यह कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा को क्यू बिंदु से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे पी नाम दिया। यहां से हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे क्या नाम दिया, पी नाम दिया। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 6 सेंटीमीटर। तो यह भुजा आपको जो दिख रहा है वह कितना सेंटीमीटर का हो गया, 6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आप लोग को इस पी बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। इस बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो फिर से आप प्रकार को छोटा कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे रखिएगा। देखिए इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप जब इसके बराबर कीजिएगा ना तो देखने में अच्छा लगेगा, दोनों सेम साइज का कटा हुआ लगेगा। तो ठीक है, बाकी आप तो कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां से आप एक बार काटे तो ये हो गया 60, 120 का हम लोग को बनाना है तो फिर से एक बार काटना है तो हो जाएगा फिर 60, 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बार इससे भी नाप लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, प्रकार से बनाने में थोड़ा सा हिल जाता है तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इससे आप लोग नाप लीजिएगा। देखिए एकदम बराबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 120 पर, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसको मिलाइएगा तो 120 का कोण बनेगा। यहाँ पे लिख देना है 120 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद आपने तीसरे चरण में क्या किया उसको यहाँ पे लिखिए। तो तीसरे चरण में आपने किया कि P को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाया। P को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है क्योंकि ये भुजा दिया नहीं है। अगर ये भुजा दिया रहता तब जाकर हम यहाँ से P से नाप कर ऐसे चाप काटते, नहीं दिया है, एक ही बार यहाँ पे दिया है यह 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि R बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग 6 सेंटीमीटर के बराबर नापेंगे। ठीक है,
यहाँ से भी नाप सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इससे इसको नाप सकते हैं। ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है। और इसको यहाँ पे आपको रखना है इस आर बिंदु पर और इसको काटना है। देखिए फिर यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे कोण ही गलत बना होगा। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो गलत हो जाता है, ठीक है। आपको एकदम ध्यान से बनाना है कि एकदम छोटा सा भी लाइन इधर उधर ना हो, एकदम ध्यान से आपको बनाना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप मिटाते रहिएगा, बनाते रहिएगा, मिटाते रहिएगा, बनाते रहिएगा, सही भी नहीं होगा। इसीलिए एक बार में सही बनाना है। और देखिए प्रकार से अच्छा कौन बनता है, इस चांद से। प्रकार से थोड़ा बहुत हिल डोल जाता है तो इसलिए क्या हो जाता है, गलत भी हो जाता है। देखिए यह लाइन और आगे रहता तो ये कहीं ना कहीं जाकर इधर आगे एक दूसरे को काटता। हम मान लेते हैं कि यहीं पे काट रहा है, क्योंकि पेज छोटा पड़ रहा है तो यहीं पे समझ लीजिए कि यह काट रहा है, लेकिन यह आगे काटेगा, ठीक है। इसको जब 6 सेंटीमीटर का नाप कर ऐसे जब आप बनाइएगा बड़ा पेज में तो ये कहीं ना कहीं इसको काटेगा। तो यहाँ पे अगर काटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से आपस में मिला देंगे, ठीक है। इस दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। यह कितना सेंटीमीटर का था, यह है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है एस, एसी ना है, तब जाके हो रहा है PQRS, चतुर्भुज हो जा रहा है, ठीक है। तो आपने चौथे चरण में क्या किया, कि चौथे चरण में आर बिंदु से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर, देखिए आर बिंदु से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर 120 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखा को काटा, जिसे एस नाम दिया, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, एस नाम दिया, इसे काटा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको क्या हो गया कि एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। जब इन दोनों को हम लोगों ने मिला दिया तो एक चतुर्भुज मिल गया। यानी इस प्रकार PQRS एक अभिष्ट चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा था आपको, यहाँ पे प्रश्न में ही कह रहा था कि आकृति से बना चतुर्भुज कैसा है, यानी कौन सा चतुर्भुज है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए इसके सामने का कोण ये वाला, इसके सामने का भुजा ये दोनों आमने सामने वाला भुजा है, यानी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। और इसके सामने ये भुजा है, यानी ये भी क्या है, सम्मुख है। यानी आमने सामने की भुजाएं, यानी सम्मुख भुजाओं के 2 जोड़े समांतर और बराबर हैं। यानी इसके सामने यह है तो क्या है, एकदम समान है और समांतर है और बराबर भी है। और इसके सामने ये है, ये भी क्या है, समांतर और बराबर है। तो यह किस चतुर्भुज का गुण है, तो यह समांतर चतुर्भुज का गुण है। यानी यह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है कि यह समांतर चतुर्भुज है, जिसको इंग्लिश में समांतर चतुर्भुज है, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को समझ गए। प्रश्न में पूछ रहा था कि बताइए कि यह कौन सा चतुर्भुज है, तो आप कह दीजिएगा कि यह समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और बाकी आपको इसको एक बड़े पेज में बनाना है ताकि इधर वाला जो लाइन ऐसे हम खींच रहे थे जो कट जा रहा था वो कटे नहीं। उसके बाद एकदम यह बहुत अच्छा तरीके से बन जाएगा, एकदम परफेक्ट।
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि एक सम चतुर्भुज, यहाँ पे देखिए सम चतुर्भुज बोल दिया, एक सम चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण सी बराबर 110 डिग्री और कोण डी बराबर 70 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ पे हम आपसे बोले थे कि कम से कम कितना माप चाहिए एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए, 5 बोले थे ना। यहाँ पे 3 और 2 ऐसे बताए थे कि 5 माप चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक भुजा तो यहाँ पे दिया है और एक कोण यहाँ पे दिया है और एक कोण यहाँ पे दिया है, यानी टोटल कितना माप दिया है, 3 माप दिया है। तो अब हम लोग कैसे चतुर्भुज की रचना करें, हमें तो 5 चाहिए। तो यहाँ पे बोल दिया है कि सम चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि उसकी एक भुजा जितना का होगा, यानी 7.5 सेंटीमीटर का होगा, उतना ही सेंटीमीटर का उसके चारों भुजा हो गए। यानी यहाँ पे तो हम लोग को चारों भुजा पता चल गया और 2 कोण पता चल गया, 6 गो माप पता चल गया। ठीक है, तो अगर कोई विशेष चतुर्भुज रहता है वहीं पे माप कम दिया रहता है। जैसे यह विशेष चतुर्भुज नहीं था तो यहाँ पे पूरा माप दिया था, यहाँ पे भी पूरा माप दिया था इन तीनों प्रश्न में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही भुजा दिया है। तो यह एक सम चतुर्भुज है, तो हम लोग इससे हम लोग पता कर लिए कि इसके सभी भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यह एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका भी हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है चौथा का हल और आपको लिख देना है रचना के चरण। और पहला चरण में आपने जो काम कीजिएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या करा है कि एक सम चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण सी 110 डिग्री और कोण डी 70 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ आकृति बनाएंगे, यानी एक कच्ची आकृति बनाएंगे। तो देखिए ऐसे आपको एक समचतुर्भुज बना देना है जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी। ठीक है, एक कितना का दिया है 7.5 सेंटीमीटर का और चतुर्भुज का नाम क्या है ए बी सी डी। और देखिए एक दिया है 7.5 का, तो सभी हो जाएगा 7.5 का। ठीक है, और कोण सी दिया है 110 डिग्री का और कोण डी दिया है 70 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीच से एक रेखाखंड लेंगे। ठीक है, इस चतुर्भुज को बनाने के लिए अब की बार थोड़ा सा बीच में बना रहे हैं क्योंकि इधर क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में इस रेखाखंड को लेंगे कितना सेंटीमीटर का, तो 7.5 सेंटीमीटर का। जिसका नाम क्या है बी सी कितना सेंटीमीटर का, तो 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इस सी बिंदु को केंद्र मानकर 110 डिग्री का कोण बनाना है। लेकिन उससे पहले हमने जो काम किया पहला चरण में यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सबसे पहले BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर का 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है 110 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, प्रकार से बनाना कठिन हो जाएगा, हम लोग चांद से बनाते हैं इसको। ठीक है, 110 डिग्री का, तो देखिए यहाँ पे 0 इधर से चालू करना है, 0 10 20 30 ऐसे करके 110 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे छोटा सा एक टिक लगाना है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि इस स्केल को लेना है और स्केल को लेकर यहाँ पे एक लाइन खींच देना है इसको मिलाते हुए। यह कितना डिग्री का कोण हो गया, तो यह हो गया 110। ठीक है, उसके बाद देखिए 110 के बगल वाला जो भुजा है 7.5 सेंटीमीटर का है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक चाप खींचेंगे जो कि यहाँ पे हम लोग नाप लेंगे 7.5 सेंटीमीटर का।
अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी नाप सकते हैं, जैसे ये भी क्या है 7.5 ही सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग नाप लीजिए कि यह कितना सेंटीमीटर का है। दोनों सेम साइज का है, इसीलिए आपको यहाँ पे रखकर ऐसे काट देना है। ये भी क्या हो गया 7.5 सेंटीमीटर का हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी सी, यहाँ पे हो गया डी। ये डी कोण हो गया। डी कोण कितना डिग्री का है 70 डिग्री का, तो यहाँ पे अब 70 डिग्री का कोण बनाना है आपको। ठीक है तो यहाँ पे आपको ऐसे रखना है। देखिए उससे पहले आप क्या कीजिए कि दूसरे चरण में जो काम किए हैं ना उसको यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरे चरण में आपने क्या किया कि सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर 110 डिग्री का 110 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा को सी बिंदु, कोण बनाने वाली रेखा को सी बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे डी नाम दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बार समझ लीजिए कि C को केंद्र मानकर 110 डिग्री का कोण बनाया। इस C को केंद्र मानकर 110 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा को, ये जो कोण बनाने वाली रेखा थी, इसको रेखा को C बिंदु से, इस C ही बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप लेकर इसको काटा। ठीक है, जिसे नाम क्या दिया, डी नाम दिया। यही बात हम लिखे हैं और यही काम किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि डी बिंदु पे हम लोग को 70 डिग्री का कोण बनाना है। फिर से हम लोग चांद का सहायता लेंगे। ठीक है, इस चांद को लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और 70 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके यहाँ पे आपको 70 दिख रहा होगा। छोटा सा टिक लगाना है और क्या कर देना है, इसको मिला देना है डी से। ठीक है, इस डी से आपको इसको मिला देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि फिर से डी बिंदु पे हम लोग को रखना है और 7 दशमलव, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो डी के बगल वाला जो भुजा है इसको बनाने के लिए 7.5 का हमको चाप लेना होगा, यानी ये भी 7.5 है। तो इसी को हम नाप लेते हैं, यहाँ पे नाप लेते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे रख कर और इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो यह कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इतना का हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस बात को यहाँ पे लिख देना है। तीसरे चरण में हमने जो काम किया उसको यहाँ पे लिख देना है। देखिए हमारे पास पेज थोड़ा कम है, इसीलिए हम एडजस्ट कर रहे हैं। आपको एकदम सीधा, जैसे यहाँ पे 2 नंबर डाले ना, तो हम कोण यहाँ पे लिखेंगे, तो कोण आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, सी के नीचे से इधर शुरू करना है। ठीक है, हम तो एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि पेज का थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे सीधा यहाँ से चालू करना है। कोण लिखे ना, कोण को लिखना है सी के नीचे, उसके बाद यहाँ से शुरू करना है, फिर खत्म होगा तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। जैसे इधर अंदर कर दिए, कोई बाहर कर दिए, इसे दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और इधर भी अब लाइन यहाँ पे एक मिलेगा जो क्या हो जाएगा, इसके अंदर चल जाएगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बड़ा पेज पे बनाना है। ठीक है, देखिए तीसरे चरण में हमने क्या किया कि डी को केंद्र मानकर 70 डिग्री का, देखिए का आपको इस डी के नीचे लिखना है, इधर नहीं आना है, का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा को डी बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या
का चाप लेकर, त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे क्या नाम दिया, ए नाम दिया। अच्छा, ए नाम नहीं दिए हैं आपको, यहाँ पे ए इसका नाम दे देना है, ठीक है, क्योंकि तभी ना जाकर यह चतुर्भुज का निर्माण होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी ना इसको हम लोग नहीं मिलाए हैं, तो इसको भी आप लोग मिला दीजिएगा, ठीक है, और मिलाइएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथे चरण में ये बात आप लोग लिख दीजिएगा कि हम क्या किया है, हमने यहाँ पे बिंदु, इस बात को लिखना जरूरी है कि हमने बिंदु ए और बी को मिलाया। सबसे पहले आपको मिलाना है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है, हम पहले लिख दिए हैं। तो इस ए बिंदु से इस बी बिंदु को आपस में मिलाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे मिला दिया, उसके बाद इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और इस जो लिखे है ना, इसको थोड़ा सा आपको साफ साफ इस चित्र के, इस रचना के बाहर ही लिखना है, ठीक है। हमारे पास पेज थोड़ा कम पड़ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एडजस्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार ABCD एक अभीष्ट समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों का हल ऐसे ही करना था, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है, ठीक है। आपके मन की बात हम कमेंट के माध्यम से ही जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं है कि आपके मन की बात हम जान सकें कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिल रहा है, खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो ये नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 7255057205। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है, मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक ले लेना है, ठीक है, जो भी वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.4 को हल करेंगे, 7.3 था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।